हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम शाम की प्रार्थना में चलते हैं और पहले हम अपने प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो आइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज की इस शाम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज की रोटी आपने हमें दी पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन में हुई है पिता परमेश्वर प्रभु। हम हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु आप काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर जीवन में रहने, खाने, उठने, बैठने, सोने की हर एक सुविधाएं पिता परमेश्वर आपने दी पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा हो, बड़ाई हो पिता प्रभु जी। हम शाम की प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रभु आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। आइए प्रभु, यहाँ जो भी वचन होना है पिता परमेश्वर प्रभु आपकी रहनुमाई में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस शाम की प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी विनती और प्रार्थना पिता आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और आइए हम आज की वचन में चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। आज का वचन है इफिसियों का। हालेलुया। इफिसियों ज्योति की संतान बनो। इफिसियों 5 का है, हम पहले से पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। देखिए हमारे पिता परमेश्वर प्रभु ईसा मसीह का ये वचन जो है बिल्कुल पवित्र, और देखिए आज हम इस वचन को इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। देखिए प्रभु के सामने हम एक छोटे से बच्चे अगर बनकर उनके सामने अगर अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो और प्रेम में चलो और हम प्रेम में चलते रहेंगे तो हमारे प्रभु हमको कभी अपने से अलग नहीं करेंगे। और देखिए हमारे प्रभु ईसा मसीह ने अपने आप को जब इस धरती पे आए और अपने परमेश्वर के सामने सुगंधित धूप के लिए, सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे क्या किए, अपने आप को क्या कर दिए, बलिदान कर दिए। तीसरा वचन देखिए, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठों की, कोई ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद है ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर हैं मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। देखिए हमारे इस वचन में प्रभु कहते हैं कि देखिए आप अगर झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं तो किसी भी मूर्ति पूजा से कम नहीं है और आप उसके भागीदार होंगे और बहुत ही मुश्किलों में पड़ जाएंगे। हालेलुया। तो और देखिए 6 वचन कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। देखिए आप व्यर्थ के कामों पर ध्यान मत दीजिए और अपने ही काम में लगे रहिए, आपको प्रभु जरूर आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। देखिए हम लोग पहले अंधकार में जी रहे थे, लेकिन हम जब से प्रभु को जान गए तो हम क्या हुए, ज्योति की संतान हो गए। प्रभु क्या है, ज्योति स्वरूप ही है। हालेलुया। और हमको ज्योति की संतान बनना है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। और वह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की
बात है। हालेलुया। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। देखिए, हम सोए रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें जागना किसे? प्रभु का सुसमाचार लोगों में देना है, प्रभु की बातें सबको बतानी है और अपने प्रभु का धन्यवाद करना है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा हम प्रभु में बने रहें और अपने प्रभु का ही धन्यवाद करें। हालेलुया। तभी क्या है, उनकी ज्योति हमारे मुख पर क्या है? चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। आप लोग देख रहे हैं ना इस समय कितने दिन बुरे हैं, और इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। देखिए कितना ही सुंदर वचन है। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। देखिए कितना ही सुंदर और कितना प्यारा ये वचन है कि आप लोग जागते रहिए, अपने प्रभु को का सुसमाचार लोगों में देते रहिए और आपको प्रभु ज़रूर आगे बढ़ाएगा। आज आप अगर किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आप अगर प्रभु को जानते हैं, आप अगर इस आज की वचन पे अगर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आज आपके हर एक काम खुलने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए और आइए हम आज की प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा हो बड़ाई हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता स्वामी प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर स्वर्ग पे विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता अपनी आशीषित बाहें फैलाइए पिता। और प्रभु जी हर एक को प्रभु जी, जितने लोग प्रभु यूट्यूब के जरिए पिता और प्रभु जी ऑनलाइन इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक पे पिता आप अपना दया वाला हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, बच्चे को, माता को, पिता को पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता जितने भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने पिता परमेश्वर प्रभु दया वाले हाथों में लीजिए पिता। कोई भी पिता गिरने न पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई तंगी में ना हो पिता, किसी कमजोरी में न रहने पाए पिता, क्योंकि हम मसीही हैं पिता, आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे परिवार को नहीं बिखरना पिता, ये मसीही परिवार जो है पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी संतान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक की बिगड़ी को आज बना दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप हर एक पे पिता आप अपना पिता परमेश्वर दया वाला हाथ बढ़ाइए पिता। इनके घरों पे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बच्चों पे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर इनके घर से हर एक तकलीफ़ों का बादल पिता हट जाने पाए पिता, और खुशियों का बरसात कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका, आपका महिमा हो बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया वाला हाथ बढ़ाइए पिता प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर किसी भी तंगी में है पिता, आप उसकी तंगी को हाथ बढ़ाइए पिता, उसकी तंगी को छू लीजिए, उसकी मजबूरी को छू लीजिए पिता, उसकी हर एक कमजोरी को पिता यीशु के नाम से ख़त्म करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें पिता परमेश्वर अच्छे
काम देकर पिता परमेश्वर प्रभु, अच्छे बिजनेस, अच्छे नौकरी से पिता इन्हें ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता आपकी भरपूरी से पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी आशीषों से पिता इनकी हर एक पिता परमेश्वर तंगी दूर होने पाए पिता। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा हो, बड़ाई हो पिता। जैसा कि आज पिता परमेश्वर आपने कहा पिता कि आपके वचनों ने हमें बताया कि देखो दाख रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। किसी के अंदर पिता परमेश्वर प्रभु कोई भी नशे की आत्मा पनप रही हो पिता परमेश्वर प्रभु, कोई भी गंदी आत्मा, व्यभिचारी की आत्मा पनप रही है पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक गंदी आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं पिता। दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, इन भाइयों को छू लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने आशीषों का बारिश कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो बीमार हैं, पीड़ित हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में पिता परमेश्वर बीमारी के लिए पिता, दवा के लिए पिता परमेश्वर पैसे नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी बीमारियों को पिता यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके घर से पिता परमेश्वर प्रभु दवा के नाम से उठने वाले हर एक पैसे को जो लुटाती है ये बीमारी पिता, उसको पिता यीशु आप छू लीजिए पिता। उनके शरीर को, उनके घर को पिता परमेश्वर प्रभु छू के उनको पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए पिता, अगर इनके बच्चों में पिता परमेश्वर प्रभु पढ़ने की कमजोरी है, शक्तिहीन है पिता परमेश्वर प्रभु, आप इनके बच्चों के हर एक दुख दर्द को पिता आप खत्म कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप स्वर्ग दूतों का पहरा इनके घरों पे दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु इनकी ज़िंदगी में कोई भी आत्मा अपना पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें छूने न पाए प्रभु जी। आप दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, अपनी विनती और प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रार्थना के लिए और इस सुंदर शाम के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, इस प्रार्थना को ज़रूर सुनें और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक की बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। आमीन। और प्रभु आप लोगों के सर पे अपना हाथ बनाए रहे। धन्यवाद।